आज हम औरत मार्च में आए हैं असल इंसाफ के लिए। असल इंसाफ क्या है? आप लोग एक बार अपने आप में भी ये सवाल करके अपने आप से भी पूछें कि क्या इस मुल्क में, इस निज़ाम में, इस सियासत में क्या ख़वातीन को वो इंसाफ हासिल है? क्या नूर के साथ इंसाफ हुआ है? क्या खदीजा सिद्दीकी के साथ इंसाफ हुआ है? क्या कंदील बलूच के साथ इंसाफ हुआ है? तो आपको इसका जवाब मिलेगा। आज हम सारी ख़वातीन यहाँ पे इकट्ठी हैं असल इंसाफ के लिए, द ट्रू डेफिनेशन ऑफ जस्टिस, और एंड दैट स्टैंड्स अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, अगेंस्ट ऑनर किलिंग, अगेंस्ट what does it and everything that is against the basic and moral right of a women. डेफिनेटली औरत मार्च जो है बहुत ही हेल्पफुल है उन लोगों के लिए कि जिन औरतों को उनके राइट्स का नहीं पता था या वो अपने राइट्स डर के मारे नहीं ले पा रही थी, दबदबे में ज़िंदगी गुजार रही थी। औरत मार्च ने उन औरतों को हलाशेरी दी है कि अपने राइट के लिए निकलो, लड़ो अपने राइट के लिए, ठीक है। जो औरतों के साथ जुल्म होते हैं उनको इंसाफ नहीं मिल पाता ना, औरत मार्च ने औरतों को हौसला दिया है कि भाई निकल के अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाओ और लोग किसी के दबदबे में रहने की ज़रूरत नहीं, अपनी मर्ज़ी से इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजारो। आज़ादी का हरगिज़ मतलब नहीं कि फाशी है। ये सब लोग नेगेटिव ले रहे हैं कि भाई आज़ादी मांग रही, किस किस्म की आज़ादी मांग रही है, ठीक है। तो आज़ादी वो इस चीज़ की मांग रही है कि जो जुल्म उनके साथ होते हैं वो उनके लिए आवाज़ उठा सकें। हाँ, मुझे लगता है काफ़ी हद तक कामयाब हुआ है इस लिहाज से कि अवेयरनेस लोगों को पहली बात तो पहुँचा रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को जिनके पास नहीं थी अवेयरनेस। इस चीज़ की बहुत पावर है कि इतने ज़्यादा एक साथ जमा हुए हैं लोग और हम दिखा रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं जुल्म के ख़िलाफ़, दूसरी चीज़ों के ख़िलाफ़। और इसके अलावा देखें जो अभी सारे रेप वाले केसेस हैं उसके भी अगेंस्ट लोगों को अवेयरनेस लगाया, तो इसलिए काफ़ी हेल्पफुल है। ऑब्वियसली हमारी एक वॉइस है, तो ये वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इस वॉइस को आगे बढ़ाना, इस वॉइस को दिखाना, हमें बताना पूरी सोसाइटी को। नहीं, वो इस तरह नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली मैनेजमेंट बेहतर हो सकती है, इस चीज़ की मैनेजमेंट बेहतर हो सकती है। हम ज़्यादा उन जो माइनॉरिटीज़ हैं और जो लाइक लोअर क्लास है उनको भी हम लाना चाह रहे हैं कि वो भी ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। इधर है बल्कि लोग इस तरह के, लेकिन और ज़रूरत है, हमें और इनसे बेहतर करना है। हमें सिर्फ एलीट क्लास पर फोकस नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है ये एक प्रॉब्लम है जो सॉल्व करना चाहिए औरत मार्च को। कोई भी मूवमेंट परफेक्ट नहीं होती, उसको परफेक्ट करने में टाइम लगता है, तो इसलिए ये ज़रूरी है। मुझे लगता है कि हाँ बेहतरी आई है। पहले जब शुरू में ये मार्च हुआ था मेरी काफ़ी दोस्तें इसके अगेंस्ट थी, वो इनके पोस्टर से मुत्तफ़िक नहीं थी, लेकिन फिर मैं जब हमारी डिस्कशंस हुई मैंने उन्हें समझाया कि हर पोस्टर के पीछे एक कहानी होती है, हर एक की स्ट्रगल होती है अपनी। जो आपको प्रिविलेज मिला हुआ है ज़रूरी नहीं है कि हर औरत को इस मुल्क में मिला हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जो मीशा शफीका केस था अली ज़फ़र के अगेंस्ट, तो उसकी वजह से अब वर्क प्लेस हरासमेंट की लॉज चेंज हो गई हैं और वो फ्रीलांसिंग और बाकी दायरों को भी कवर करती हैं। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी विक्ट्री है हमारे लिए। आपने कभी भी इस बारे में सुना ही नहीं होगा। एक कॉन्वर्सेशन का स्टार्ट तो ऑब्वियसली इसकी वजह से हुआ है। एक बात जो है जो पहले कभी होती ही नहीं थी वो अब एटलीस्ट उसका स्टार्ट हुआ है। तो आई थिंक कि कामयाब है कि उसमें उन्होंने एक चीज़ स्टार्ट कर दी है, एक बीज लगा दिया है। कहाँ से आप ये चीज़ ओरिजिन ले रहे हैं अपनी आइडियाज़ का? क्यों? क्योंकि आपके स्लोगन से लेके, आपकी एक्टिविटी से लेके, आपके मेथडोलॉजी से लेके वो आइडियोलॉजी भी साथ साथ ट्रिकल डाउन होती है। सिर्फ आपकी बातें या वर्क ट्रिकल डाउन नहीं होता, ठीक है। मिसाल के तौर पर इनके मंशूर के अंदर कई चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं जो कि एंटी इस्लामिक हैं, ठीक है। मेथडोलॉजीज़, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मेथडोलॉजीज़, लेकिन वो जो उनके डिमांड्स हैं, चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं, उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जहाँ पर कुछ जस्टिस है वहाँ पर कुछ इनजस्टिस भी हैं। मिसाल के तौर पर वहाँ पर उन्होंने एक मंशूर में लिखा हुआ है कि एंटी डिफेमेशन लॉज़ को जो है वो इलीगल कर दिया जाए। वो ये है कि अगर कोई बंदा किसी पे इल्ज़ाम लगाता है, किसी औरत आप पे इल्ज़ाम लगाती है, ठीक है, और वो इल्ज़ाम गलत है, ठीक है, तो आप अपनी रिटेलिएशन में भी उसके ख़िलाफ़ कोई केस नहीं कर सकते।